डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र को भारी खतरा क्यों मानते थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना आज का कोई नया सपना नहीं है, भले ही आज वो परवान चढ़ता दिख रहा हो। दरअसल संघ और उससे जुड़े संगठन राष्ट्रगान, बीफ, गोरक्षा और राम मंदिर पर जो तेवर दिखा रहे हैं वो तो केवल आगाज है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पूरे देश में गो हत्या रोकने वाला कानून लागू करने की वकालत की। आरक्षण पर पुनर्विचार का बयान भी वो पहले दे चुके हैं। हिंदू संस्कृति को पूरे भारत के लिए आदर्श जीवन संहिता बनाना संघ का घोषित लक्ष्य है। महिलाओं के लिए ड्रेस कोड, लव जिहाद के विरुद्ध अभियान आदि तो चलते ही रहते हैं। असल में इस्लाम आधारित अलग राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र दोनों की मांग जुड़वा भाई की तरह पैदा हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को संबल प्रदान किया था। एक बात तो सच तो यह है कि हिंदू बहुमत के शासन की डर की जमीन पर ही पाकिस्तान की मांग फली फूली थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1940 में ही धर्म आधारित राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर आगाह करते हुए कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा पैदा हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहे, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के अनुपयुक्त है हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। दोस्तों, आज से लगभग 77 साल पहले जिस खतरे के प्रति डॉक्टर अंबेडकर ने आगाह किया था वो आज भारत के दरवाजे पर पुरजोर तरीके से दस्तक दे रहा है। आज भले ही संविधान ना बदला गया हो और भारत अभी भी औपचारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष हो, लेकिन वास्तविक जीवन में हिंदुत्ववादी शक्तियां समाज संस्कृति के साथ राज सत्ता पर भी प्रभावी नियंत्रण कर चुकी हैं। हालिया विधानसभा चुनाव, खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा की भारी जीत के बाद शासन के तेवर और उसके द्वारा लिए जा रहे निर्णय और संघ के कर्ता धर्ताओं के बयानों से इसमें संदेह की कम ही गुंजाइश बची है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर हर हालत में भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना चाहते थे, क्योंकि वे हिंदू जीवन संहिता को पूरी तरह स्वतंत्रता, समता, बंधुता का विरोधी मानते थे। उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र के विरोध का कारण केवल हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति नफरत तक सीमित नहीं था। सच तो यह है कि वह हिंदू राष्ट्र को मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं के लिए ज़्यादा खतरनाक मानते थे। वे हिंदू राष्ट्र को दलितों और महिलाओं के खिलाफ मानते थे। उन्होंने साफ कहा है कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने की अनिवार्य शर्त है कि महिलाओं को अंतरजातीय विवाह करने से रोका जाए, और इसी कंडीशन को तोड़ने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया था। उनके हिंदू राष्ट्र को भारी खतरा मानने के पीछे जाति व्यवस्था से पैदा हुई असमानता एक बड़ा कारण थी, जो स्वतंत्रता, बराबरी, भाईचारे और लोकतंत्र का निषेध करती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि इस असमानता के रहते ना तो रियल फ्रीडम कायम हो सकती, ना समता, ना स्वतंत्रता, ना समानता के बिना किसी भाईचारे की कल्पना ही की जा सकती है। जातिवादी असमानता हिंदुत्व का प्राण तत्व है। यही बात उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाती थी कि हिंदुत्व और लोकतंत्र दो विरोधी छोर पर खड़े हैं। अब एक बात की जानकारी आपको और बता दूं कि जातिगत असमानता और इसे बनाए रखने के लिए महिलाओं द्वारा वर्ण और जाति से बाहर जीवन साथी चुनने पर नियंत्रण के मामले में हिंदुओं के भीतर कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया है। अब दोस्तों, सारे तथ्य यही बताते हैं कि हिंदू सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन जाति नहीं, जो उनका मूल आधार है। और अंबेडकर इसके खात्मे के बिना लोकतांत्रिक समाज की कल्पना भी नहीं करते थे। आज वो सभी लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और अंबेडकर का नाम भी लेते हैं, उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के शब्द याद रखना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र एक हकीकत बन जाए तो बिना किसी शक के ये देश के लिए सबसे बड़ी तबाही होगी। हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा महसूस तब किया जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक कैंपेन चल रहा था। उन्होंने अपने राष्ट्रवाद को आगे कई भाषणों और बॉम्बे असेंबली में दिए वक्तव्यों से साफ किया। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी भी खास संस्कृति के लिए कोई जगह है।
चाहे फिर हिंदू संस्कृति हो या फिर मुस्लिम या फिर कर्नाटक की या फिर गुजराती संस्कृति हो। हम सबका पूरा मकसद इस भावना को मजबूत करना है कि हम सब एक भारतीय हैं और इसी एक भारतीयता को ताकतवर बनाना है। मुझे वो पसंद नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, पहले हम भारतीय हैं फिर हिंदू या फिर मुस्लिम। मैं चाहता हूं कि इस देश के सभी लोगों को पहला और आखिरी भारतीय होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान या भारत के विभाजन में हमें चेतावनी दी थी कि भारतीय आज दो विचारधाराओं से शासित हैं। उनका राजनीतिक आदर्श संविधान की प्रस्तावना में स्थापित स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व की बात करता है, जबकि उनका सामाजिक विचार उनके धर्म में निहित है, जो कि उन्हें इससे अलग करता है। दोस्तों, यह बात आज और अधिक प्रासंगिक हो जाती है जब वे सभी मूल्य जो उन्होंने सुझाए थे वे एक भयंकर मुश्किल हालत में फंसते दिखते हैं। उन्होंने जो कुछ चिंता राष्ट्र को लेकर जाहिर की थी, आज वो पहले से कहीं ज़्यादा मुखर होकर सामने हैं। लास्ट कुछ वर्षों के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन और हिंदुत्ववादी राजनीति में संबंध पर फोकस तेजी से बढ़ा है। लगभग हर राजनीतिक दल उनकी कसम खाता है, भले ही उनकी अधिकांश चिंताएं जिन आदर्शों के लिए अंबेडकर खड़े रहे वो दशकों से दरकिनार किए जा रहे। अब दोस्तों, अभी एक प्रगतिशील और समतामूलक भारत के उनके सपनों और विजन को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अभी उन सभी लोगों से यही उम्मीद की जाती है कि जो अंबेडकर के विचारों को हथियाने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं, वो सही तरीके से उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम भी करेंगे। दोस्तों, ये तो रहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू राष्ट्र पर विचार। बाकी का क्या ख्याल है आपका? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें और आगे भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए समन कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।